हेलो फ्रेंड, आज हम पुराने एग्जाम जैसे सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, सीएसपीएचसीएल आदि एग्जाम में आए प्रश्नों को देखने वाले हैं। यदि आप लोगों को इन प्रश्नों के उत्तर मालूम हो तो कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 61। छत्तीसगढ़ के रतनपुर राज्य पर आक्रमण करने वाला मराठा सेनापति निम्नलिखित में से कौन था? दिया गया है ऑप्शन ए रघुजी प्रथम, ऑप्शन बी भास्कर पंत, ऑप्शन सी विट्ठल पंत, ऑप्शन डी दिनकर पंत, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यह एग्जाम सीजीपीएससी में पूछा गया है। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी भास्कर पंत, जो है छत्तीसगढ़ के रतनपुर राज्य पर आक्रमण करने वाला मराठा सेनापति था। अगला प्रश्न है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस कलचुरी राजा ने मुगल दरबार को भेंट दी थी? दिया गया है ऑप्शन ए है कल्याण साय, ऑप्शन बी बाहरेंद्र साय, ऑप्शन सी प्रताप मल्ल, ऑप्शन डी लक्ष्मण साय। इनका सही उत्तर क्या रहेगा बताना। ये सीजी व्यापम में पूछे गए प्रश्न है। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए कल्याण साय। इस राज्य के कलचुरी राजा मुगल दरबार को भेंट दी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 63। कलचुरियों को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। दिया गया है ऑप्शन ए त्रिपुरारी, ऑप्शन बी नल, ऑप्शन सी संखास, ऑप्शन डी है। इनका सही उत्तर रहेगा क्या रहेगा? ऑप्शन डी रहेगा, ऑप्शन डी। कलचुरियों को है के रूप में भी जाना जाता था। यह जो है सीएसपीएचसीएल के एग्जाम में 2019 में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 64। निम्नलिखित में से किसने कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी? दिया गया है ऑप्शन ए कर्णदेव, ऑप्शन बी शंकरगढ़, ऑप्शन सी कोकल, ऑप्शन डी लक्ष्मण राज। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी कोकल। कोकल ने जो है कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 65। रतनपुर गृह का अंतिम जीवित सदस्य कौन था? दिया गया है ए ऑप्शन वीर नारायण सिंह, ऑप्शन बी बिंबाजी भोसले, ऑप्शन सी धुरवा मारिया, ऑप्शन डी रघुनाथ सिंह। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी रघुनाथ सिंह, जो है रतनपुर गृह का अंतिम जीवित सदस्य था। हयों से छत्तीसगढ़ पर मराठों का नियंत्रण कब हुआ था? दिया गया है ऑप्शन ए 1845, ऑप्शन बी 1735, ऑप्शन सी 1741, ऑप्शन डी 1757। इनका सही उत्तर क्या रहेगा? इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी 1741 को हयों से छत्तीसगढ़ पर मराठों का नियंत्रण हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 67। राजा रत्नदेव ने रतनपुर की स्थापना कब की थी? दिया गया है ऑप्शन ए 1225 ईस्वी, ऑप्शन बी 1175 ईस्वी, ऑप्शन सी 850 ईस्वी, ऑप्शन डी 1050 ईस्वी। इनका सही उत्तर क्या रहेगा? इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी 1050 ईस्वी को राजा रत्नदेव ने रतनपुर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 68। इनमें से किस राजा के बाद है राजवंश को उसका नाम दिया गया था? दिया गया है ऑप्शन ए यदु है, ऑप्शन बी यदु वेनुआ, ऑप्शन सी यदु सुहाया, ऑप्शन डी यदु हया। इनका सही उत्तर रहेगा क्या रहेगा? ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए यदु है। ठीक। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 69। रतनपुर की स्थापना किसने की? दिया गया है ऑप्शन ए अन्नम देव, ऑप्शन बी बिंबाजी भोसले, ऑप्शन सी कलिंगराज, ऑप्शन डी रत्नराज। इनका सही उत्तर रहेगा क्या रहेगा? ऑप्शन डी रहेगा रत्नराज रतनपुर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 70। निम्नलिखित कलचुरी राजाओं में से कौन गोरखनाथ का शिष्य था? दिया गया है ऑप्शन ए रत्नदेव, ऑप्शन बी पृथ्वीदेव, ऑप्शन सी जाजल्यदेव, ऑप्शन डी जगतदेव। ठीक। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी जाजल्यदेव। इन्होंने जो है गोरखनाथ का शिष्य था। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 71। रतनपुर के कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? पूछा गया है। दिया गया है ऑप्शन ए पृथ्वीदेव प्रथम। दिया गया है ऑप्शन ए पृथ्वीदेव प्रथम ने रतनपुर में पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण किया। ऑप्शन बी उसके दरबार में राजशेखर नामक साहित्यकार था। ऑप्शन सी उसने संकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन डी उसने सुवर्ण उड़ीसा पर अधिकार किया। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी उसने संकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 72। महमूद खिलजी ने रतनपुर पर कब हमला किया था? दिया गया है ऑप्शन ए 1375 से 76, ऑप्शन बी 1440 से 41, ऑप्शन सी 1421 से 22, ऑप्शन डी 1485 से 86। इनका सही उत्तर रहेगा क्या रहेगा? ऑप्शन बी 1440 से 41 महमूद खिलजी ने जो है रतनपुर पर हमला किया था। अगला है प्रश्न क्रमांक 72 के बाद 73। सुमेलित कीजिएगा रतनपुर के कलचुरी शासक एवं उनके कार्य को। ठीक है। सूची 1 में दिया गया है शासक और सूची 2 में दिया गया है कार्य। तो बताना है
कंवर राज किस कार्य को किया था? कंवर राज जो है चौथे नंबर को उत्कल राज्य पर आक्रमण किया था। कंवर राज जो है उत्कल राज्य पर आक्रमण किया था, ये चौथा हो जाएगा। जाजाल यादव प्रथम ने चक्रकोट के सोमेश्वर को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? चक्रकोट के राजा सोमेश्वर को पराजित किया था। और रत्नदेव द्वितीय ने जो है गंग राजा अन्नत वर्मन को पराजित किया था। गंग राजा अन्नत वर्मन को पराजित किया था रत्नदेव द्वितीय ने। जाजल्यदेव सेकंड ने त्रिपुरी के राजा जयसिंह को पराजित किया था। त्रिपुरी के राजा जयसिंह को जाजल्यदेव ने पराजित किया था। इस प्रकार से इनका कोट रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 74। मुगल बादशाह जहांगीर ने रतनपुर पर कब हमला किया था? दिया गया है ऑप्शन ए 1640 से 41, ऑप्शन बी 1618 से 19, ऑप्शन सी 1650 से 51, ऑप्शन डी 1605 से 6। इनका सही उत्तर क्या रहेगा? इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी 1618 से 19 में जो है मुगल बादशाह जहांगीर ने रतनपुर पर हमला किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 75। मुगल शासन काल के दौरान छत्तीसगढ़ को खालिस्तान क्षेत्र कहा जाता था। दिया गया है ऑप्शन ए संबलपुर, ऑप्शन बी संतरापुर, ऑप्शन सी रतनपुर, ऑप्शन डी महापुकुर। इनका सही उत्तर क्या रहेगा? इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी रतनपुर। मुगल शासन काल के दौरान छत्तीसगढ़ को रतनपुर क्षेत्र कहा जाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 76। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी कलचुरी मंदिर मठ एवं राजा सुमेलित नहीं है? बताना है। पृथ्वी देवेश्वर मंदिर तुम्बान, ये जो पृथ्वीदेव प्रथम ने बनाया था ये सही है। ऑप्शन बी विष्णु मंदिर जहांगीर जाजल्यदेव प्रथम ने बनाए थे, ये भी सही है। ऑप्शन सी शिव मंदिर पाली पृथ्वीदेव सेकंड ने नहीं बनाई है। ऑप्शन डी लक्ष्मण मंदिर खरौद, ये जो है रत्नदेव द्वितीय ने, ये सही है। खरौद के जो मंदिर है रत्नदेव द्वितीय ने बनाई है। इस प्रकार इनका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शिव मंदिर पाली जो पृथ्वीदेव सेकंड ये नहीं बनाई है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 79। इस राज्य में रतनपुर के कलचुरी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने त्रिपुरी के शासक जयसिंह को पराजित किया जिसने उसके राज्य पर आक्रमण किया था? दिया गया है ऑप्शन ए रत्नदेव द्वितीय, ऑप्शन बी जाजल्यदेव द्वितीय, ऑप्शन सी पृथ्वीदेव द्वितीय, ऑप्शन डी रत्नदेव तृतीय। इनका सही उत्तर क्या रहेगा? इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी जाजल्यदेव द्वितीय। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 80। कथन ए कलचुरी वंश का राजा कल्याण साय रतनपुर राज्य का शासक था। कारण आर मुगल सम्राट जहांगीर की आत्मकथा में उसका उल्लेख है। दिया गया ऑप्शन ए है कथन कारण दोनों सत्य है, कारण कथन को स्पष्ट करता है। ऑप्शन बी दिया गया कथन कारण दोनों सत्य है परंतु कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता है। और ऑप्शन सी दिया गया कथन सत्य है कारण गलत है। और ऑप्शन डी दिया गया है कथन गलत है कारण सत्य है। इनका सही उत्तर क्या रहेगा? इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए कथन कारण दोनों सत्य है, कारण कथन को स्पष्ट करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 82। निम्नलिखित कलचुरी राजाओं में से किसने प्रतिहार राजा भोज को हराया था? दिया गया है ऑप्शन ए कोकलदेव प्रथम, ऑप्शन बी जाजल्यदेव प्रथम, ऑप्शन सी रत्नदेव प्रथम, ऑप्शन डी पृथ्वीदेव प्रथम। इनका सही उत्तर क्या रहेगा? इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए कोकलदेव प्रथम। कलचुरी राजाओं में से प्रतिहार राजा भोज को हराया था। ठीक है, कोकलदेव प्रथम ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दिया गया है कथन एक छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन राजतंत्रात्मक था। दूसरा है प्रशासन में राजा को अमात्यों की सहायता प्राप्त थी। और तीसरा दिया गया है कथन गांव के प्रशासन का प्रमुख प्रधान होता था। अब इसमें से बताना है कूट दिया गया है, तो इनका सही उत्तर क्या रहेगा? इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी 1 और 2 कूट सही हैं। फर्स्ट और दूसरे नंबर का कूट जो है दिया गया है वो सही रहेगा। छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन राजतंत्रात्मक था और कूट 2 है प्रशासन में राजा को अमात्यों की सहायता प्राप्त थी। इस प्रकार से ये दोनों सही रहेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथन को पढ़िए। कथन फर्स्ट दिया गया छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन व्यवस्था राजतंत्र पर आधारित थी। कथन 2 है राजा की सहायता के लिए अमात्य मंत्री होते थे। कथन तीसरा है संपूर्ण कलचुरी राज्य गढ़ों में विभाजित था। तो सही उत्तर बताना है चुनकर। कथन क्या 1, 2, 3 सही है, 1 या 2 सही है, और ऑप्शन सी 2 या 3 सही है। ऑप्शन डी में दिया गया है 1 और 3 सही है। तो इनका सही उत्तर क्या रहेगा? इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए 1, 2 और तीनों कथन सही हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कथन फर्स्ट दिया गया है कलचुरी प्रशासन में राजा के अधिकार सीमित थे। कथन दूसरा में दिया गया है प्रशासन के विभागों का दायित्व अमात्य मंडल के सदस्यों पर होता था। कथन तीसरा दिया गया है राज्य गढ़ों में विभाजित था तथा प्रत्येक गढ़ में 84 ग्राम होते थे।
इनका सही उत्तर कौन सा रहेगा? ऑप्शन ए में दिए गए हैं 1, 2, 3 तीनों सही है। ऑप्शन बी में दिए गए हैं 1 और 2 सही है। ऑप्शन सी में दिए गए हैं 2 और 3 सही है। और ऑप्शन डी में दिए गए 1 और 3 सही है। तो इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी 2 और 3 कूट इनका सही है। ठीक है, अगला है प्रश्न क्रमांक 4। छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज्य के प्रमुख लगान अधिकारी का पद नाम क्या था? इनका सही जवाब बताना है। दिया गया है ऑप्शन ए महाबलाधिकृत, ऑप्शन बी अक्षपटलिक, ऑप्शन सी महाप्रमात, ऑप्शन डी राजस्व सचिव, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी महाप्रमात। छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज्य के प्रमुख लगान अधिकारी का पद जो है महाप्रमात था। ठीक है, इस प्रकार मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।